हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जैसे कि आपको पता है आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम लाइंड अप है। हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत ज्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट आपको सुनना सबकी है, करना अपने अकॉर्डिंग है जो आपकी नीड है। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग बनाएं जो आपकी नीड है। बस मैं ये है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हूँ कि मैं कैसे वर्क करूँ। अगर आपको उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स लगते हैं, आप उन पॉइंट्स को ले सकते हो और अपने शेड्यूल में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी किसी का शेड्यूल बिल्कुल डिट्टो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के अपने अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं। तो जस्ट मैं इस वीडियो के थ्रू आपको, अगर मुझे आरआरबी पीओ क्लर्क देना है सपोज इस ईयर, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी या करूंगी करना चाहिए, वो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको, मुझे पता है, आपको भी पता है कि जो आरआरबी पीओ और क्लर्क है, इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आरआरबी क्लर्क का एग्जाम लेवल तो बहुत ज्यादा इजी है, तो जो बहुत ज्यादा इजी एग्जाम आता है वो ही सबसे मुश्किल हो जाता है क्रैक करना। क्यों? क्योंकि जो उसकी कट ऑफ है दैट इज एक्सट्रीमली हाई। तो हमें सबसे पहले, सारे बोलते हैं प्री और मेंस को साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें प्री और मेंस को साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, बट आप अपनी नीड्स को देख के उस अकॉर्डिंग चलो। तो हमें हमें पता है कि जो आरआरबी पीओ और क्लर्क है, इसमें सिर्फ कॉन्स आता है और रीजनिंग आता है आपके प्री सेक्शन में। आप साथ में सिर्फ मेंस की तैयारी करी जा रहे हो, वो वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस साथ में कर रहे हो, और आपका प्री नहीं निकल रहा, तो वो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और प्री के बाद ऐसे नहीं है कि आपका तुरंत मेंस हो गया। प्री के बाद तुरंत भी यार मेंस की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा आपको ज्यादा, थोड़ा भी आपको डेट्स कम, 1 मंथ का टाइम रह गया अप्रोक्सीमेट, तो प्री पे भी फोकस ज्यादा करना है। अपना टाइम प्री पे भी दो, मेंस पे भी दो। उसको बैलेंस करने में हमें कंफ्यूजन है अभी, तो और कॉन्स रीजनिंग भी करना है, और साथ में ये कंफ्यूजन हो जाती है यार हमें जीके भी करना है, कंप्यूटर भी करना है। वो मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा। पर अभी फिर ये कंफ्यूजन है कि हम प्री के साथ मेंस करें ना करें, बात तो वही, अभी अभी भी हम वहीं पे अटके हुए हैं, है ना। तो अब कैसे करना है मैं आपको मेरा बता देती हूँ। मैं क्या करूँ, अगर मुझे आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम देना है, आई विल गिव 1 मॉक डेली, क्योंकि मुझे पीओ भी देना है, क्लर्क भी देना। अगर आपको सिर्फ एक ही देना है तो उसके 2 मॉक्स दे दो। 1 मॉक डेली ऑफ आरआरबी पीओ एंड 1 मॉक डेली ऑफ आरआरबी क्लर्क। क्योंकि क्या है, क्लर्क की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है, पीओ की थोड़ी सी डिफरेंट है, क्वेश्चन लेवल्स में भी फर्क है और अटेम्प्टिंग में भी फर्क है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेली एक आरआरबी पीओ का मॉक एंड डेली एक आरआरबी क्लर्क का मॉक। कौन सा मॉक? प्री का मॉक। इससे हमारी कॉन्स टिप टॉप और रीजनिंग टिप टॉप डन। ये आप सिर्फ, अगर आपका तो बिल्कुल बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप एक ही मॉक दो, बट इफ यू आर डन विद ऑल द बेसिक्स, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, देन यू शुड गिव 2 मॉक्स डेली, एक आरआरबी पीओ का, उस माइंडसेट के साथ कि हाँ उतनी कट ऑफ जाती है। आपको कट ऑफ से ज्यादा आपकी परसेंटाइल पे फोकस करना है। जो आपकी परसेंटाइल है दैट शुड बी अबव 90 इन एवरी मॉक्स। ये मिनिमम कंडीशन है। ट्राई करो कि हर एक मॉक में आपकी जो परसेंटाइल है दैट शुड बी अबव 90, और अगर 95 प्लस है तो अच्छी बात है। मतलब 90-95 तो मतलब आपको चाहिए क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसमें अपनी एक्यूरेसी देखो, प्रॉपर एनालिसिस करो। अगर आप 2 मॉक्स प्रॉपर डेली देते हो प्री के, 45 मिनट्स का यार मॉक है, 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करोगे, घंटे की एनालिसिस लगा लो ढंग से, अगर आप कर रहे हो प्रॉपर, तो भी आपको 2 hours 45 मिनट्स लगेंगे, 3 घंटे भी लगा लो। मॉक हो गया, कॉन्स रीजनिंग अच्छे से आपका प्री हो रहा है। एक नोटबुक लगा लो साथ में, वहां पे नोट डाउन कर लो कि हाँ इस क्वेश्चन में अटक रही हूँ मैं, क्यों अटक रही हूँ, उसके न्यू अप्रोचेस देखो। प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, एनालिसिस का ही सारा गेम है मॉक्स का। ठीक है, उसमें नोट कर लो ये वीक टॉपिक है, और उस टॉपिक पे उसी दिन काम कर लो। ठीक है, ये आपको लग रहा है उस दिन नहीं हो रहा तो 1-2 दिन उसी टॉपिक पे दो। तो ये मॉक का एनालिसिस और मॉक, यही आपका प्री निकलवाने वाला है। उसके अलावा अगर आप नॉन वर्किंग हो और आप टाइम दे सकते हो, तो डेली आप क्या करो, गाइडली की, आरआरबी की मेंस की पीडीएफ सॉल्व कर लो। मेंस की पीडीएफ, अगर आपको लग रहा है कि आप पूरी पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते, टाइम कॉन्स्टेंट्स के कारण या वट एवर आपके इश्यूज हैं, तो ट्राई करो 2 दिन में एक पीडीएफ कर लो। उसमें क्या है, जब आप आरआरबी मेंस की पीडीएफ करोगे, वहां से आपका इंग्लिश सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर होता रहेगा। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश के लिए कोई अलग से वोकैबुलरी करने की नीड नहीं है। कभी कभी टाइम होता है, एडिटोरियल्स रीड कर लो। अगर नहीं है टाइम, तो जो क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के जो वर्ड की वोकैबुलरी है वो इतनी ईजी है, उनको नोट डाउन कर सकते हो। अब हमारा कॉन्स डन, रीजनिंग डन फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस की। ठीक है, अब आपको पता है आईबीपीएस की भी नोटिफिकेशन आ रही है, तो हम इंग्लिश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो डेली मेरे अकॉर्डिंग, अगर तो आप बहुत ही ज्यादा वीक हो इंग्लिश में,
लिटरली आप जैसे स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हो या आपका बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश का, तो आप डेली मतलब 1 आवर दो इंग्लिश को। बट अगर आप ठीक हो तो मेरे अकॉर्डिंग इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है इंग्लिश में। हाफ एन आवर आप रीडिंग कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और बाकी एक सेक्शनल जैसे क्विजेज आते हैं काफी सारी साइट्स के, वो कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट ये सजेस्ट करूंगी कि 3 आवर्स तो यू शुड गिव, मतलब 2 मॉक्स, एक आरआरबी पीओ का, एक आरआरबी क्लब का, ये मैं अपने अप्रोच बता रही हूँ। उसके बाद अगर आपको टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं पीडीएफ सॉल्व करने की, जो मेंस वाली पीडीएफ वो पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपका इंग्लिश सेक्शन वो मेंस वाली पीडीएफ इटसेल्फ से ही कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको डेली क्या करना है, 1.5 आवर्स जीए के लिए देने हैं, क्योंकि जीए इज मस्ट। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, आप मेंस मत सोचो। मुझे तो पर्सनली ऐसे होता है कि यार मुझे जीए पढ़नी है कुछ मर्जी हो जाए, मुझे जीए पढ़नी है, क्योंकि मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। वट एवर इट टेक्स, 1.5 घंटा जीए को डेली देना ही देना है। अब मैं आपको मेरा बता देती हूँ मैं जीए में क्या पढ़ना चाहिए आपको। एक तो आप अफेयर्स क्लाउड की डेली जो पीडीएफ आती है या इनका वेबसाइट पे आता है, वहां से रीड आउट कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड का। और उसके अलावा मैं पर्सनली आशीष गौतम सर को कब से फॉलो कर रही हूँ, मुझे उनका समझ भी आता है, अड्डा वाले आशीष सर। तो मैं एक उनकी क्लास लगा लेती हूँ 2x पे। तो दीज आर माई 2 सोर्सेज, ठीक है, जिनसे मैं जीए प्रिपेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो 1.5 घंटे डेली जीए दो। वैसे अगर आप देखोगे मैं ना, इतना टाइम भी नहीं देना अगर आपको, तो आशीष गौतम सर की क्लास 1 आवर की होती है, 2x पे देखोगे आधे घंटे में खत्म। और मुझे तो पर्सनली क्लाउड अफेयर्स का पढ़ने में आधा घंटा मैक्सिमम लगता है, तो 1 आवर में आपकी जीए डन हो जाती है, ठीक है। तो ये है कि आपका देखो रीजनिंग डन, क्वांट्स डन, इंग्लिश का मैंने बता दिया कि जो मेंस की पीडीएफ करोगे वहीं से वोकैब नोट कर लेना, वहीं से वीक टॉपिक्स नोट कर लेना। पहली बात ये मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट, तो किसी भी एक टीचर को एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर लो और उनकी सारी वीडियोस देख डालो, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। फिर भी नहीं समझ आ रहा, दूसरी बार फिर से देख लो। सिलेबस करने में इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप पूरी डेडिकेशन से करो। एक बार सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक ही की है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, 3 घंटे मॉक्स, 1-2 घंटे पीडीएफ पढ़ ली, बाकी 1-1.5 घंटा आपने जो आपका है करंट अफेयर्स वो पढ़ लिया। जो इंग्लिश है वो आपकी मेंस की पीडीएफ से कवर होगी। लास्ट में हमारा बच जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर बच रहा है, बाकी चैनल पे काफी सारी प्लेलिस्ट हैं कंप्यूटर की, आप वहां से कंप्यूटर थोड़ा बहुत कर सकते हो। और उसके अलावा देखो कंप्यूटर क्या है, वो मेंस में ही आएगा, और इतने ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस वो हम तब देखेंगे, क्योंकि उतना का टाइम हम थोड़ा सा मेंस में निकाल जाएंगे, ज्यादा टाइम दे देंगे कंप्यूटर का मेंस के टाइम। अब प्री पे थोड़ा फोकस कर लो। कंप्यूटर ये है कि अगर आपको टाइम लगता है, आपके पास टाइम होता है, आपको है कि आपको करना है कंप्यूटर, तो आप क्या करो, डेली हाफ एन आवर इज आई गेस मोर देन सफिशिएंट। अंकुश लांबा सर की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। अंकुश लांबा सर की जो वीडियोस हैं वो उस पर भी पड़ी हैं, अन अकेडमी पे फ्री कोर्सेज पे भी पड़ी हैं, तो वहां से देख सकते हो। मेरे चैनल पे भी वीडियोस पड़ी हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ है वो भी बहुत अच्छी है, उसको पढ़ सकते हो। मतलब थोड़ा थोड़ा पीडीएफ को भी कितना टाइम लगेगा, वीडियोस भी 2x पे थोड़ा थोड़ा कर लो, कि फिक्स कर लो कि मुझे हाफ एन आवर कंप्यूटर करना है। अगर आप ये जो 3 आवर्स मॉक दे रही हो अभी से, बहुत अच्छा रहेगा। प्री ओरिएंटेड लेके चलो, और मेंस का थोड़ा थोड़ा करो, ऐसे नहीं कि फुली हम मेंस आपका प्री निकले ना और मेंस की आपकी फुल तैयारी है, ये कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मैंने ही आपको अप्रोच बता दी। लिमिटेड सोर्सेज, 2 मॉक्स डेली, अलग अलग साइट्स के फ्री वाले भी दे लो, या किसी एक या 2 का परचेज कर लो। पीएम का और स्मार्ट का अच्छा है, उसके अलावा गाइडली का भी अच्छा है, मेरे को गाइडली का भी ठीक लगता है। उसके बाद पीडीएफ सॉल्व कर लो अगर आपको मेंस का करना है। तो बाकी सारी चीजें आई होप मैंने क्लियर कर दी। जैसे मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को ना करंट अफेयर्स की कंफ्यूजन होती है। जैसे मुझे पता है कि मेरा कोई बैंकिंग का एग्जाम लाइंड अप है, तो मैं अफेयर्स क्लाउड और आशीष गौतम सर को फॉलो करती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मुझे पता है कि कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें स्टैटिक वाला पोर्शन ज्यादा आता है, स्टैटिक जीके ज्यादा आती है, तो कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष चैनल पे, उनका मैं स्टैटिक जीके के लिए देख लेती हूँ कभी कभी। अभी जैसे मुझे पता है कि मेरा ईसीजीसी पीओ का एग्जाम है, तो उसमें इंटरव्यू में डिटेल्ड एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर्स के, है ना। तो मैं आशीष गौतम के साथ, जो आरएनए वाले सर नहीं है, क्या नाम है सर का, अंकित सर, है ना, अंकित अवस्थी सर, उनकी जो क्लासेस है आरएनए के वाईफाई स्टडी 2.0 पे, उसको देख लेती हूँ। जो जिस टाइप के एग्जाम की नीड है, आपको करंट अफेयर्स को उस अकॉर्डिंग मोल्ड करके चलना है। तो अभी आरआरबी पीओ के लिए आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर आशीष गौतम सर एंड अफेयर्स क्लाउड। और उसके बाद जो जैसे कंपाइल्ड वीडियोस आती हैं काफी सारे टीचर्स की, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाओ, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो और मेरे साथ लिंक कर सकते हो। एक बार मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, ये मत सोचो मेंस साथ में लेके चलना है। प्री पे भी ध्यान दो, क्योंकि प्री का ही सारा गेम है, क्योंकि प्री की ही सारी कट ऑफ है। आई नो प्री में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, पर आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको पेन उठाना ना पड़े, कम से कम पेन उठाना पड़े, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट जो है मॉक्स में, वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज करो। कईयों को क्या होता है, पहले वो रीजनिंग करते हैं, बाद में क्वांट्स करते हैं। कईयों को क्या होता है, वीक स्ट्रॉन्ग वीक वैसे लेके चलते हैं। अभी आपके पास टाइम है, मॉक्स में सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके चलो।
ठीक है, जो आपको सूटेबल लग रहा है टिल देन वो फाइनली मन बना के जाओ कि मुझे हाँ ऐसे करना है, तो उस अकॉर्डिंग चलो। एक और बात, मैं ये बात कहना नहीं चाहती मतलब, बट मैं स्टिल बता देती हूँ आपको। मेरा क्या होता है, मैं कभी भी एक एग्जाम ओरिएंटेड होकर नहीं चलती। मैं सोचती हूँ कि मुझे सारे एग्जाम्स जो भी हैं फिल करते चलो, आपका जितना भी कॉस्ट लग रहा है एग्जाम्स का, वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। क्योंकि जब आपका एग्जाम एक भी निकल गया ना, आपको मंथली पे आने लग जाएगी। हम सोचते हैं यार इतनी पेमेंट लगती है हर एग्जाम में, ये छोड़ देते हैं। जो भी एग्जाम है फिल करते चलो, जो आपको लग रहा है जनरली आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो वो फिल करते चलो। तो एग्जाम्स फिल करो, और किसी भी एग्जाम में इतना ज्यादा दिल मत लगाओ कि हुआ नहीं हुआ। एग्जाम दे दिया, अपना 100% दे दिया और उसको छोड़ दो, जब रिजल्ट आएगा देख लेना। अगर अपनी गलतियां हैं तो देख लो, कई बार थोड़ा लक का फैक्टर हो जाता है, ठीक है, बट हमें अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना है। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम बिना टेंशन फ्री होके दे के आओ। होता है अपना 100% उस एग्जाम में देके आओ, बाकी आपकी किस्मत, ठीक है। मतलब ये थोड़ा फैक्टर लेके चलो कि हाँ कभी कभी आपका डे ऑफ द एग्जामिनेशन में डे नहीं होता, और कई बार हम एक्सट्रीम प्रेशर ले लेते हैं, तो इतना प्रेशर नहीं लेना। मैं बिल्कुल चिल माइंड से जाती हूँ एग्जाम देने की, हाँ ठीक है यार, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बट अंदर से होता है कि हाँ मुझे करना है। तो इतना दिल पे मत लगाना किसी भी एग्जाम को, ठीक है। साथ में थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स रहो, एग्जाम स्टडी भी करो, थोड़ा रिलैक्स भी रहो। तो बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा सकूं। अगर स्टिल आपकी कोई कंफ्यूजन है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। बाय।